हम्म। वो क्या है, उसमें नहीं, वो नहीं, अभी कुछ ऐसी मशीनें आई हैं कि जिसमें लोगों को मूर्ख बनाने के लिए लोग जो है आजकल ध्यान करवाते हैं, तो उसमें कहते हैं कि आपका ये चक्र यहाँ पे गड़बड़ है। ठीक है। तो कुछ एक्सरे मशीनें द्वारा कुछ वो लाइट वाइट लगा करके कुछ इस तरह से वो कर लेते हैं। और यह दृश्य का प्रत्यक्ष का विषय ध्यान के जो चक्र हैं या ऑरा है ही नहीं। ठीक है। क्योंकि जो पंचकोशों को जानता है, जो पंचकोशों को अच्छी तरह से समझा है, वह इन झूठे मशीनों के बारे में और झूठे मशीनों पे कभी विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि प्रत्यक्ष का विषय है ही नहीं। जो कोई भी सिद्धि जो है प्रत्यक्ष का विषय थोड़ी है, ज्ञान जो है प्रत्यक्ष का विषय थोड़ी है, वो तो सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। कहा गया है कि आत्मा का जो आकार है वह आपके बाल से 100 गुना छोटा है, सूक्ष्म है। तो कोई देख लेगा क्या? कोई नहीं देख पाएगा। कोई व्यक्ति मरता है तो कोई आत्मा को है, आत्मा का जो स्थान होता है, जो कहते हैं ना कि कोई, जब आत्मा इतनी सूक्ष्म है ना, जब आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि एक बाल के नोक के 100वें भाग से भी छोटी होती है कहते हैं। ठीक है। तो उसका अनुमान कर पाना और उसको देख पाना क्या मशीन की सीमा से परे नहीं है? परे है कि नहीं है? परे है। मशीन उसे कैसे देख सकती है भाई? आजकल ध्यान ऐसे ही हो रहा है, लोग मूर्ख बन रहे हैं। बड़े बड़े सेंटरों में मैंने देखा है, बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं, मुझे बोले कि बड़ा आनंद आता है, मशीन लगा देते हैं और हमें कहते हैं कि देखो अपने चक्रों को, एक्सरे हीटिंग देते हैं, उसमें उसमें बैठा देते हैं, फिर बाहर से म्यूजिक चलता है, बैकग्राउंड साउंड चलता है, कुछ पर्दे पे लगा देते हैं, फिर व्यक्ति भाव विभोर हो जाता है। और उसी में दे करके लोग जो है जाते हैं ऐसे ध्यान सेंटरों में, तो उन ध्यान सेंटरों की फीस बता दें, एक दिन की फीस जो है, 2 दिन की फीस जो है करीब 50,000 से लेके 60,000 रुपये, केवल उस मशीन का कमा रहा है वो। बाकी जो व्यक्ति हैं उनको कुछ अनुभूत नहीं होता है। विदेशों में ये प्रचलन शुरू हुआ और ये भारत में आ गया है। भारत में भी ध्यान परंपरा को बर्बाद करने के लिए लोगों ने शुरुआत कर, ठीक है, ध्यान के विषय को नष्ट करने के लिए लोगों ने शुरुआत कर दिया है। समझ रहे हैं ना? तो ये सारी चीजें हैं, तो इस पे ध्यान आप लोग भी दीजिएगा। ये जो सिद्धियों का विषय है वह सूक्ष्म विषय है, वह चित्त के स्तर पे होता है, वह आत्मा के स्तर पे होता है, न कि प्रत्यक्ष के स्तर पे होता है। आत्मा इतनी सूक्ष्म है तो आत्मा के जो विषय होंगे, जो आत्मा का ज्ञान होगा वह अति सूक्ष्म होगा, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होगा। ठीक है ना? प्रत्यक्ष तो केवल चरवाक कहते हैं कि प्रत्यक्षीकरण केवल चरवाक मानता है, और आज की फिजिक्स मानती है प्रत्यक्ष को। आज की जो फिजिक्स है वो प्रत्यक्ष को ही मान करके शोध करती है। मैं बता दूं, आप मेरे पास ऐसे करीब 15-20 साइंटिस्टों के विचार हैं, जो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो आज की भौतिकी है वह आध्यात्म और ईश्वर, कोई ना कोई ऐसी सत्ता है जो एक एक कण का संरक्षण कर रही है। एक एक कण जो व्यवस्थित रूप में है, एक एक कण जो है, प्रकृति की एक एक व्यवस्था इतनी व्यवस्थित ढंग से चलती है, इसे अनुमान वैज्ञानिक लगाते हैं। लगभग मैंने 40 ऐसे पाश्चात्य विद्वानों का अध्ययन किया जिसमें उन्होंने अपने विचारों में लिखा हुआ है कि ईश्वर है, कोई ऐसी अदृश्य सत्ता ऐसी है जो पूरे ब्रह्मांड का संचालन कर रही है। वो जो वैज्ञानिक है वे कहते हैं कि हम केवल उनकी क्रियाकलाप की स्थिति को ही देख पाते हैं, बाकी ये कैसे होता है ये विज्ञान भी नहीं जान पाता है। वो कहते हैं कि हम लोग केवल ये देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अपनी कक्षा में ऐसे घूमता है, परंतु ये भी व्यवस्थित रूप से घूमता है, ऐसे नहीं घूमता है, ऐसे नहीं कार्य करता है। वो अपने नियत समय में ही कार्य करता है, अपने नियत समय में ही बढ़ता है, अपने नियत समय में ही नष्ट होता है।
परंतु जो नष्ट होता है, बढ़ रहा है, तो बिना किसी अदृश्य सत्ता के कैसे ये हो रही है? विज्ञान आजकल की मेरे पास करीब ऐसे 50 से ऊपर 60 विद्वानों के ऐसे वक्तव्य हैं। मैंने इसको कोट करके रखा हुआ है। कभी इसको पुस्तक के रूप में रखने का मैं प्रयास करूंगा कि जिसमें विद्वानों ने ऐसी बातें कहा है। जैसे आजकल के जो बड़े बड़े नासा के वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में जो रिसर्च करते हैं, जो शोध करते हैं, तो उनके ऐसे शोध कहते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी अदृश्य सत्ता है। और ये भी वो मान रहे हैं कि प्रकृति भी अद्भुत चीज है। जो हमारे ऋषि मुनि हजारों साल सृष्टि के पहले ही कह के चले गए, वह बात अब वो धीरे धीरे स्वीकार कर रहे हैं, परंतु उतने गहराई में नहीं पहुंच पा रहे हैं। वो जो इस गहराई को समझते हैं उनको विज्ञान से हटा दिया जाता है। अंत में ये भी इस वास्तविकता को स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी अदृश्य सत्ता है, ऐसी कहीं ना कहीं ऐसी कोई अदृश्य सत्ता कार्य कर रही है और इतनी व्यवस्थित रूप से कार्य करती है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। मानव की व्यवस्था उतनी व्यवस्थित नहीं है जितना ईश्वर की व्यवस्था व्यवस्थित है। हम वो ये भी उसमें कुछ ऐसे वैज्ञानिक ये कहते हैं कि हम तो किसी एक स्थान पे व्यवस्था करते हैं, परंतु ब्रह्मांड में ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं, पृथ्वी के बारे में कहते हैं। पृथ्वी के बारे में ये कहा जाता है कि शुक्र ग्रह के बारे में मैंने पढ़ा था, अभी कुछ 1-2 दिन पहले पढ़ा था कि शुक्र ग्रह के बारे में ये कहते हैं कि शुक्र ग्रह पे आज से 100 साल 1000 साल पहले जो है वहां पे समुद्र हुआ करता था। समुद्र हुआ करता था और वहां पे जीवन था, परंतु वह तापमान बढ़ने के कारण वो सूख गया और सूख जाने के कारण जो है वहां का जीवन जो है वहां का नष्ट हो गया और वह जो है धीरे धीरे वो शुक्र ग्रह जो है नष्ट प्राय की स्थिति में है। तो पृथ्वी जैसे वो कहते हैं, उसमें मैंने एक भी देखा कि बोला कि पृथ्वी जैसे ऐसे हजारों लोग हैं पूरे ब्रह्मांड में, पृथ्वी जैसे, और पृथ्वी जैसे ऐसे कई ऐसे लोग हैं जहाँ पे जीवन है आज भी। परंतु वो वैज्ञानिक, आज के वैज्ञानिक वो उतना नहीं पहुंच पा रहे हैं। वो भी तो केवल चंद्रमा और मंगल पे फंसे हुए हैं सब। ये उनकी विषय की बात नहीं, परंतु नहीं हुआ करते थे। इन सिद्धियों के माध्यम से, जो महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में सिद्धियां बताई है, इन सिद्धियों के माध्यम से वह उन लोकों में विचरण भी कर लिया करते थे। वो उनको ब्रह्मांड के जितने भी लोक हैं उन लोकों में जाया करते थे। और ये बता दें कि आप किसी भी लोक में चले जाओ, ये व्यवस्था यही है कि उस लोक में भी मृत्यु होती है। आपको ये बता दें, ये मैं नहीं कहता हूं, ये वैज्ञानिक कह रहे हैं। वो कहते हैं कि जैसे पृथ्वी पे जन्म और मृत्यु होता है, वैसे ही अन्य लोकों में भी जन्म और मृत्यु होती है। क्योंकि अगर जन्म मृत्यु नहीं होती तो वहां पे मानव के अवशेष मिलते हैं, मानव के रूप मिलते हैं, नदियां मिलती हैं, पहाड़ मिलते हैं, समुद्र मिलते हैं। और सारे आजकल के समुद्र तालाब सूखे हुए हैं। वहां पे चंद्रमा पे गया था, चंद्रयान गया था हमारे भारत से, अमेरिका का नासा का वहां पे चंद्रयान गया था। तो वो भी वो जो फोटो खींच के भेजते हैं, वहां से ऐसे पता लगता है कि वहां जल था, पहले समुद्र था, वहां पे जीवन था, परंतु वो जीवन धीरे धीरे नष्ट हो गया किसी कारणों से। इस दृश्य को देखते हुए हजारों ऐसे वैज्ञानिक हैं जो ये कहते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति है जो कहीं ना कहीं अदृश्य रूप से कार्य कर रही है। और हमारे देश के लोग जो है इस भ्रम में पड़े हुए हैं। नास्तिक आज ज्यादा हो रहे हैं लोग, और खास तरह से युवा पीढ़ी। वो ये कहते हैं कि कोई भगवान नहीं होता है, कोई ईश्वर नहीं होता है, कोई परमात्मा नहीं होता है। आप ही लोगों के बीच में देखिएगा, आपके घर में ऐसे 1-2 लोग मिल जाएंगे। आप लोग हैं मगर आपके घरों में मिल जाएंगे। आप मानते हैं, आपके पिताजी मानते होंगे, परंतु जो आपके बच्चे हैं वो नहीं मानते। वो कहते हैं बकवास की बातें। हाँ, वही बात है। वो क्या है कि वह आजकल के जो विज्ञान है, जो जैसे मोबाइल है, उनको मोबाइल दे दिया गया तो पूरा एक मनुष्य द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर में पूरा जीवन खर्च हो जाता है। और मनुष्य के द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर
को ही वो वास्तविक समझ रहे हैं। आज का जो विज्ञान है, फिजिक्स है, वह केवल जो क्या कर रहा है, आज का जो फिजिक्स है वो प्रत्यक्षीकरणों को मानता है, चरवाक को मानता है। और चरवाक तो केवल विनाश की प्रवृत्ति है, भोग की प्रवृत्ति है चरवाक। आज का पूरा फिजिक्स जो है यही है। पूरा फिजिक्स जो है आज का यही है। नहीं नहीं नहीं, वो ध्यान समाधि कुछ नहीं, वो तो कहता है कि जो है इसी जीवन में भोग लो, बाकी कोई जन्म वन्म नहीं होता है, कोई मोक्ष, कोई ईश्वर नहीं है। और जीवन को ऐसे ऐसे से जियो कि ऋण भी लेना पड़े ना, तो ऋण लेकर के घी पी करके जियो। जो मजा लेना है ले लो, जो करना है उल्टा सीधा काम सब कर लो, चोरी कर लो, डकैती कर लो, मार कर लो, पीट कर लो, इस ऐश कर लो, हर तरह के कुकर्मों को कर लो, परंतु इस जिंदगी को खूब मजे से जियो। चरवाक ये कहता है। और चरवाक की व्यवस्था को आज पूरी तरह से पूरी दुनिया जी रही है। और हम लोग भी कहीं ना कहीं चरवाक के कुछ कुछ सिद्धांतों पे जीवन जीते हैं। हमारी ऐसी स्थिति, पहले हम लोग कहते हैं कि सतयुग नहीं आया, त्रेता युग नहीं आया, द्वापर युग नहीं आया। इसलिए नहीं आया कि हमारा जो जीवन का स्तर है वो चरवाक जीवन का स्तर है। हम लोग कुछ उस अदृश्य शक्ति को मान ही नहीं रहे हैं जो सबका संचालन कर रही है। वैज्ञानिक ये कहते हैं कि जो जितने ग्रह हैं उन सभी ग्रहों पे इतनी, जब पता लगाते हैं दूरबीनी आदि से या किसी माध्यम से, यंत्र के माध्यम से, तो कहते हैं कि सृष्टि इतनी व्यवस्थित कैसे है। अगर कोई इसे अदृश्य शक्ति नहीं चलाती तो वहां पे एक एक कार्य व्यवस्थित कैसे होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अपनी कक्षा में कैसे एक नियत समय से कार्य करते हैं। नहीं होना चाहिए भाई, ये तो बिगड़ जानी चाहिए स्थिति। कोई ना कोई संचालन तो ऐसा। हृदय मान लीजिए, आपके हृदय, आप दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने हृदय में देखिए। हृदय बिना रुके हुए स्वचालित रूप से 24 घंटा लगातार चलता है। रुक जाना चाहिए ना इसको। मान लीजिए आप नहीं मानते हो परमात्मा को, नहीं ईश्वर को मानते हो, तो रुक जानी चाहिए। कि ऐसे ही क्यों नहीं मिट्टी का पुतला बना करके उसमें क्यों नहीं हार्ट बना देते हो, तो क्यों नहीं चलता है भाई। उसको तुम चला के देखो, चलता है कि नहीं चलता है। नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा। जो आजकल की नास्तिकता फैल रही है जो युवाओं में, लड़के लड़कियों में, वो इसी कारणों से हो रही है ना। उनको ये बताइए कभी कि तुम मूर्ति बना लो, कोई मूर्ति में कोई इंसान मूर्ति बना करके उसको चला लो, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये इसमें जीवंतता है कि नहीं है। तो ये है नास्तिकता। ये इस नास्तिकता को रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं रोकते हैं तो आप अपनी पीढ़ी को बहुत पीछे ले जाएंगे और वह ईश्वर के अनमोल रहस्य को जानने से वंचित रह जाएगा। चरवाक के तरफ जाने से रोकिए। भोगवादी चरवाक पूरा जीवन भोग में बिताता था। वो कहता था कि कुछ भी कर लो, वो उसका एक सूत्र आता है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। यानी कि जब तक जियो तब तक ऋण लेकर के घी पियो, भोग करो। जीवन में कुछ भी नहीं रखा है, इसलिए जो भी करो अभी भोग लो। और जो दिख रहा है वही सही है। वो केवल चरवाक ने केवल प्रत्यक्ष को ही माना है, प्रत्यक्ष प्रमाण को ही माना है, और किसी प्रमाण को मानता ही नहीं हो। ना अनुमान प्रमाण को मानता है, ना ही शब्द प्रमाण को मानता है। वो कहता है कि कुछ ऐसा कोई भगवान नहीं होता है, सब बकवास की बात है। जैसे उनको आज की फिजिक्स पढ़ाई गई है, प्रत्यक्ष वाली फिजिक्स पढ़ा करके, प्रत्यक्ष की आजकल का जो विद्यार्थी है वो इंजीनियरिंग करता है तो उसे प्रत्यक्ष का ही फिजिक्स पढ़ाई जाती है, प्रत्यक्ष की ही केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। तो वो ये समझता है कि केमिस्ट्री में पढ़ाई जाती है कि H2SO4 मिलाने से जो है ये H हाइड्रोजन और पेरोक्साइड मिलाने से H2SO4 हो जाता है। बस उसको यही पता है, एथिन मेथिन पता है कि इसमें इस केमिकल को मिला दो तो सांद्र तनु हो जाता है, डायलूट हो जाता है, शॉर्ट फॉर्म में आ जाता है। बस उसको यही पता है और उसी पे वो अपने जीवन को जी रहा है।
क्योंकि आपने वैसी शिक्षा दे दिया अपने बच्चों को। स्कूलों की शिक्षा से ही उसको आप समझ रहे हो कि बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया वो, तो उसकी उतनी समझ थोड़ी है। जो हमारे स्कूलों में सिलेबस हैं, वह सिलेबस से किसी व्यक्ति के संपूर्ण निर्माण नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो संपूर्ण निर्माण की पुस्तक ही नहीं है। वह केवल जो है यंत्र निर्माण की पुस्तक पढ़ाई जा रही है। किसी व्यक्ति के कोई यंत्र निर्माण की पुस्तक पढ़ाओगे तो यंत्र ही बनेगा वो, और उसी तरह की बात करेगा वो। इंजीनियरिंग कर लेने से कोई व्यक्ति ज्ञानी थोड़ी बन जाता है। एमबीए बेचने का तरीका जान जाने से, सामान बेचने का तरीका जान जाने से कोई ज्ञानी थोड़ी बन जाता है। या फिर शरीर के किसी अंग का विशेष ज्ञानी होने से कोई स्पेशलिस्ट थोड़ी हो जाता है। इसको ज्ञान थोड़ी कहते हैं। आजकल लोग इन्हीं को श्रेष्ठ मानते हैं, कोई डॉक्टर को, इंजीनियर को। आज जो बहुत बड़ा जो वर्ग ललित है और बहुत बड़ा जो वर्ग है, वह इन्हीं लोगों को प्रश्रय देता है, इन्हीं लोगों को स्थान देता है। इसमें फला, इसमें डॉक्टर है ये तो लड़का। आज फेसबुक में मैंने देखा था 2-4 दिन पहले कि एक बहुत सुंदर लड़की थी, बहुत सुंदर लड़की, कम उम्र की लड़की थी, और एक बहुत ज़्यादा उम्र की लड़की से वो भी उसके कोई मेल नहीं था, परंतु बाद में पता चला कि वो तो सरकारी नौकरी करता है, इंजीनियर है या कहीं डॉक्टर है। तो बेमेल शादियां होना भी इसी का कारण है। तो ज्ञान उसको नहीं कहा जाता है कि किसी मोबाइल का जानकार हो गया तो ज्ञानी हो गया। वो तो यांत्रिक है एक तरह से, जैसे मजदूर हुआ करते थे। ज्ञानी उसको नहीं कहते हैं। ज्ञानी तो जो उसको कहते हैं जो आत्मा संबंधी ज्ञान को जानता है, परमात्मा संबंधी ज्ञान को जानता है, उसको ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी उसको नहीं कहते हैं। उसको वो कह सकते हैं कि किसी वस्तु का जानकार, पेन बनाने वाले को पेन का जानकार कहा जाता है। वो बहुत बड़ा नहीं हो गया। या फिर किसी के पास बहुत धन है तो धन के कारण वो बड़ा नहीं हो गया। आजकल बहुत बड़ी भ्रांति है कि लोग कहते हैं बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ा इंजीनियर है, वह किसी अंग का जानकार होगा तो बड़ा है। इंजीनियर जो है किसी यंत्र को जानता है तो वो बड़ा है, ज्ञानी थोड़ी है वो। ज्ञानी सब पे राज कर सकता है। ज्ञानी जो होता है वह सब में सबसे पूर्ण होता है। और जो इंजीनियर होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, जो वकील होते हैं, जो क्लर्क होते हैं, यह तो यांत्रिक की तरह काम करते हैं। और आज समाज जो है इस भौतिकी के कारण जो है इनको प्रश्रय दे करके बहुत आगे रखी हुई है। किसी से पूछो, एक मैंने छोटा बच्चा था, एक घर में लोगों के गया, मैंने पूछा बेटा क्या बनना चाहते हो? बोला कि मैं डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मैंने कहा और कुछ नहीं बनना चाहते हो? बोला नहीं, मुझे डॉक्टर ही बनना है, मुझे इंजीनियर ही बनना है। टीवी में प्रचार भी आ गया है, और टीवी में बार बार 100 बार प्रचार दिन भर में दिखाया जाता है कि मेरा बेटा डॉक्टरी की तैयारी कर रहा है, मेरा बेटा इंजीनियर की तैयारी कर रहा है। तो हर व्यक्ति, माँ बाप से पूछो तो हर माँ बाप का यही स्वप्न है। देखिए, पैसा कमाना आज की जरूरत है, परंतु मैंने बहुत अमीर लोगों से मिला है, अमीर लोगों को देखा है कि पैसा भी जो है, बहुत पैसा होने के बाद भी वो उनके अंदर जो तुच्छता है, उनकी जो स्थिति है, वह 2 कौड़ी इंसान की है। उनका जीवन स्तर जो है निकृष्ट कोटि का है। मैंने देखा कि आज बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनके पास करोड़ों की संपत्ति आ रही है, अरबों की संपत्ति है, प्रतिदिन जो है पर डे जो है करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है, परंतु जो उनका खाने का स्तर है, जो उनके जीने का स्तर है, एक पशुता की तरह जीवन जी रहे हैं। एक पशु की भांति जीवन जी रहे हैं। खाने में भी एक पशु की तरह भोजन कर रहे हैं। क्या खा रहे हैं? जानवरों का, राक्षसों का भोजन कर रहे हैं। कहीं पे अंडा खा रहे हैं, कभी मांसाहार कर रहे हैं, कभी लोग जो है जाते हैं मांस पेटिस में मांस वाली पेटिस आ रही है तो उसको खाते हैं। उसको पता थोड़ी है आप ही किसका मांस।
उसमें आदमी का मांस है कि जानवर का मांस है कि सड़ा हुआ मांस है। लोग ऐसे बुरी बुरी प्रवृत्तियों में फंसे हुए हैं भाई। वो तो उनकी जो स्थिति है, पैसा भले है उनके पास है, परंतु उनकी जो प्रवृत्ति है वो राक्षसी प्रवृत्ति है। राक्षसी प्रवृत्ति कभी आदमी का उत्थान नहीं कर सकती है, वो आदमी का पतन ही करेगी। लोग जो है ये सोचते हैं कि सारी व्यवस्थाएं हम अपने आसपास जोड़ लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। ये उनकी भूल है, वो कभी नहीं हो पाएंगे। वो उनकी अज्ञानता में है। सारी व्यवस्थाएं होने के बाद भी फिर अपनी व्यवस्था करने लगते हैं, अपने लिए दौड़ने लगते हैं कि मुझे मुझे बीमारी अब हो गई। मैंने अब तक जितने लोगों की चिकित्सा किया है वो बहुत धनाढ़ व्यक्ति रहे हैं, और उनके बारे में पता चला तो जब पूरे जीवन भर पैसा कमाया, जब समय आया उनको भोग करने की, तो केवल अपने शरीर के लिए दौड़ते रहे और दुनिया के किसी हॉस्पिटल को नहीं छोड़े हैं लोग। मैं तो जब चिकित्सा करता हूँ तो पूरी दुनिया से जब चिकित्सा करके चले जाते हैं तो फिर देखना पड़ता है, तब उनकी स्थिति के बारे में जानना पड़ता है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं। इसीलिए आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि महर्षि पतंजलि को पढ़ने का आपको अवसर मिल रहा है और इस ज्ञान को समझने का, जानने का आप लोगों को अवसर मिल रहा है। पूरे जन्मों का आपके संस्कार हैं। इस जन्म में शायद आप लोगों को ये चीज़ मिल रहा है, नहीं तो नहीं मिलता। आदि शंकराचार्य जो है, आदि शंकराचार्य के बारे में आप लोग जानते हैं? आदि शंकराचार्य का एक वृतांत बताऊं कि आदि शंकराचार्य जो है वो तो पहले से ही प्रखर बुद्धि के व्यक्ति थे, फिर भी उनको और ज्ञान लेना था, संन्यास लेना था उनको। अपने माँ से कह के आए थे कि मैं जा रहा हूँ संन्यास लेने। वह हमारे इतिहास में पहला व्यक्ति है जो स्वयं संन्यास लिया था। संन्यास लिए थे आदि शंकराचार्य जो है, खुद संन्यास लेने वाला, उनका कोई गुरु नहीं था, खुद संन्यास ले लिए थे अपने आप। और जब अपने शिक्षा ज्ञान लेने के लिए जाते हैं तो गुरु पूछता है कि तुम कौन हो? आदि शंकराचार्य तो बोलते हैं कि न मैं देह हूँ न आत्मा हूँ। एक है ना उनका, अहम निर्विकल्पम निराकार रूपम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम न मैं। तो ये उनको परिचय देते हैं अपना, अपने गुरु के सामने। गुरु उनको स्वीकार कर लेता है और वो फिर उनको उस वेदांत का और अद्भुत ज्ञान देते हैं। ओमकारेश्वर में वो स्थान है जहाँ पे आदि शंकराचार्य ने शिक्षा लिया था अपने गुरु से, और वहीं पे इस स्तोत्र को उन्होंने अपने गुरु के सामने सुनाया था। तो पहले जो भूख हुआ करती थी युवाओं की, लोगों की, वह ज्ञान की हुआ करती थी, ज्ञान की पिपासा थी। हमारे देश में देखिए, आदि शंकराचार्य को ही मत देखिए, नचिकेता को भी देख लीजिए, ध्रुव को भी। ऐसे ऐसे एक से एक अद्भुत विभूतियां हुई हैं जो ज्ञान की खोज में अपने जीवन को नष्ट कर दिया, अपने ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन का उद्धार कर लिया। दुनिया की हर चीज मिल रही थी नचिकेता को। मैं बार बार कहता हूं कि नचिकेता ऐसा पहला व्यक्ति था, लड़का, बालक था, जिसको दुनिया की सारी संपदाएं, सारे वैभव मिल रहे थे, परंतु सबको लात मार दिया उसने। मैं ये नहीं कहता हूं कि वैभव मत प्राप्त करिए, परंतु इससे ऊपर उठिए, इसके साथ साथ जीवन को उन्नत करिए। भगवान राम जैसे, भगवान श्री कृष्ण जैसे, भगवान श्री कृष्ण और राम ने अपने पूरे जीवन को जिया और हर तरह से जिया। और देखिए, इतने भगवान राम को 10 लाख से ऊपर वर्ष हो गए आए हुए पृथ्वी पे, परंतु आज भी हम उनके चरित्र को जानते हैं। 10 लाख साल पहले भी उनका चरित्र कितना ऊंचा था। भगवान श्री कृष्ण को आए हुए 5000 साल हो गए, फिर भी देखिए उनके भी चरित्र के बारे में, उनके गुण कर्म के बारे में हमें याद है। परंतु उस भगवान श्री कृष्ण के समय में बहुत किसी के बारे में याद है क्या आपको? या किसी के बारे में ऐसी कहानी कही जाती है? नहीं कही जाती, क्योंकि उन्होंने उस तरह का जीवन ही नहीं जिया।
नचिकेता भी बहुत आदि में हुए थे, उनके बारे में भी कोई नहीं जानता है, परंतु उनका इतिहास सब लोग जानते हैं। उपनिषद, हाँ उपनिषद में आता है, वो इसी ग्रंथ में है। आदि शंकराचार्य द्वारा रचित ही वह ग्रंथ है। एकादि उपनिषद गीता प्रेस में मिलेगा आपको, 11 उपनिषद का वृत्तांत, उसमें पढ़िए आप। नहीं, रहता है। आप उसमें जाइए, आप गीता प्रेस की दुकान पे चले जाइए, आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। और आपकी भाषा में मिल जाएगा, जो जिस भाषा में पढ़ना चाहते हैं उस भाषा में मिल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, ग्रंथों को पढ़िए, गीता को ही पढ़िए, गीता में भी बहुत कुछ ऐसे ज्ञान है। गीता को कोई पढ़ता ही नहीं है, केवल आजकल तो मैं देखता हूँ लोग ग्रंथों को ना अगरबत्ती घुमाते हैं, जैसे फोटो को पूजते हैं ना लोग, वैसे ही ग्रंथों को खरीद करके। मैंने देखा हूँ बहुत से घरों में रामचरितमानस है, लगभग गीता प्रेस ने इतना बड़ा काम किया तो है कि लगभग सभी घरों में रामचरितमानस पहुंच गया है। परंतु रामचरितमानस लोगों को मैंने देखा है कि बहुत ही अच्छी तरह से लाल कपड़े में, पीले कपड़े में बांध करके बहुत अच्छी जगह रखे हुए, अलमारी के रेक में ऊपर रख दिया है। मैंने उनसे पूछा कभी इसको पढ़ते भी नहीं, नहीं बस पूजा कर लेते हैं, अगरबत्ती घुमा देते हैं, दिया घुमा देते हैं, आरती कर लेते हैं, जैसे कथाओं में आरती करवा रहे हैं ना आजकल, तो वैसे ही केवल वो लोग आरती ही करते हैं रामचरितमानस के, रामायण जी की। तो केवल आरती ही करते हैं, आरती करने सिखाना है क्या? कभी खोलते ही नहीं उस रामायण को, रामचरितमानस को। मैंने बहुत से लोगों को मैंने टोका कि आप ये इसको बच्चों को पढ़ाइए, अपने पढ़िए, बोले नहीं नहीं, इसको वही स्थित है, बहुत पवित्र चीज़ है। मैंने कहा कि पवित्रता उससे नहीं आएगी, आपके अंदर पढ़ने से पवित्रता आएगी। बहुत अच्छी बात है कि आप इसका सम्मान करते हैं, परंतु सम्मान वो तो कागज की वस्तु है, जैसे आप नष्ट हो जाएंगे वैसे एक दिन वो भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए ज्ञान को ग्रहण करिए, रखने से कुछ नहीं होता है। संख्य का भी वैसे ही है, पूजा करने का, हाँ पूजा करते हैं, उसको भी लोग पूरा अभिमंत्रित करके उसकी भी जल छिड़कते हैं, जल रखते हैं, पूजा करते हैं, मगर उसको कोई बजाते नहीं, कहते हैं गंदा हो जाएगा, मुंह में जूठा हो जाएगा। अरे किस लिए रखे हो भाई? ये बहुत लोगों की बड़ी विडंबना आ गई है, बड़ी बहुत बुरी स्थिति आ गई है। लोग जो है लोग जो है कभी गीता को, मैंने गीता को भी अब देख लिया, पहले लोग गीता को पढ़ते थे मगर अब गीता को नहीं पढ़ते हैं लोग। गीता को भी ऐसी बना दी है कि मैंने एक गया था एक जगह, एक मंदिर में गया था, तो वह पंडित जी थे, तो गीता को वो एक मंदिर में स्थापित कर दिए थे। तो किसी ने कहा कि पंडित जी वो गीता दीजिए ना पढ़ना, बोले कि नहीं नहीं, ये सबको नहीं दी जा सकती है, पवित्र चीज़ है, सब लोग इसको नहीं पढ़ सकते। मैंने कहा कि पंडित जी आप जो है किसी चर्च हॉस्पिटल में चले जाइए, हॉस्पिटल के हर एक एक दीवार पे जो है उनके बाइबिल लगी हुई रहती है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी पढ़ सके। आप क्या बात करते हैं? इसीलिए तो हमारा धर्म पिछड़ रहा है ना। आपको तो मंदिरों की दीवारों में गीता टंगी होनी चाहिए, ऐसे कि लोग खड़े होकर के पढ़ लें, लोग बैठे हैं तो बैठ करके उनकी इतनी सहजता हो कि एक दो श्लोक पढ़ लें, ऐसी सहजता होना चाहिए। लोगों को ना शास्त्रों की आदत डालनी चाहिए। लोगों को ना आजकल जो है ना मूर्तियों में ज़्यादा विशेष कोई वो नहीं रखना चाहिए। मूर्ति होनी चाहिए, परंतु मूर्ति के पीछे केवल मूर्ति बना करके शास्त्रों को भी, ग्रंथों को भी पूजना, ये बहुत बड़ी मुझे लगता है कि पिछड़ जाएंगे हम लोग, इससे से तो पिछड़ ही जाएंगे। क्योंकि अभी मैंने देख रहा हूँ कि एक मुस्लिम लड़की थी कुछ दिन पहले, जो है गीता के 700 श्लोक याद है उसको, गीता के उसको 700 श्लोक याद है। दोनों बहनें हैं, दोनों को याद है, मुस्लिम लड़कियां हैं, और उसको जो है शायद प्रधानमंत्री के द्वारा अवार्ड भी मिला हुआ है, उसको सम्मान भी मिला हुआ है। अब पता नहीं किस राज्य की है, मैंने उसको सोशल मीडिया पे ही देखा था। मैंने कहा कि अद्भुत है ये तो। अब जो श्लोक को याद कर लिया वो अर्थ को तो कुछ ना कुछ समझता ही होगा, ऐसा तो है नहीं। तो पढ़ने की आदत डालिए, समस्याएं आ रही हैं। न पढ़ने के कारण आपके बच्चे नास्तिक हो रहे हैं, न पढ़ने के कारण आप बहुत दूर चले जा रहे हैं, अंधेरे में तीर चला रहे हैं।
आप पढ़ेंगे तभी तो किसी को बताएंगे, तभी तो किसी को समझा पाएंगे, किसी को शिक्षा दे पाएंगे। आप नहीं सुनेंगे या फिर नहीं पढ़ पाते हैं तो किसी, अब जैसे सानिध्य में एक संस्था है, इससे जुड़िए, इसको सुनाइए बच्चों को। इसमें तो चलता ही रहता है, इसके वीडियो भी हम डालते रहते हैं, उसको सुनिए सुनाइए, इतना तो करिए। आजकल सुनना आसान है तो इसको लोगों को शेयर करिए। किसी के पास समय नहीं है तो वीडियो दिखाइए लोगों को, वीडियो के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचे। हम तो उसी प्रयास में हैं। हमारा जो उद्देश्य है इस हमारे सानिध्यम का, वह उद्देश्य यही है कि जन जन तक लोग जागरूक हो जाएं, कि हमारी संस्कृति बचे। हमारा कोई मूल उद्देश्य थोड़ी है, मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि सभी लोग जानें। हमारा छिपाने का कुछ नहीं है इसमें। आजकल के गुरु ऐसे ही हैं कि छिपा कर रखते हैं कि वो जान जाएगा तो फिर तो मेरे पास आएगा ही नहीं। ऐसी स्थिति है आजकल लोगों की। लोग इसलिए दूसरे को ज्ञान नहीं देना चाहते हैं कि दूसरे को अगर मैंने ज्ञान दे दिया तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। अरे आपकी दुकान कभी बंद नहीं होने वाली, आपकी दुकान और बढ़ जाएगी। ये मूर्खता है लोगों की, गलत सोच है। तभी तो लोग ज्ञान की तरफ आएंगे ना, ज्ञान को सुने। ज्ञानी व्यक्ति का सम्मान तभी होगा ना। ज्ञान नहीं बढ़ेगा तो ज्ञानी व्यक्ति को कौन पूछेगा भाई। तो आजकल के जो महामूर्ख लोग हैं वो यही कर रहे हैं कि कभी ज्ञान को लोगों तक नहीं पहुंचा रहे हैं। जब लोग ज्ञान को जानने वाले नहीं रहेंगे तो तुम्हारा कौन सम्मान करेगा भाई? करेगा कोई? आप बताइए, आप लोग, कोई नहीं करेगा ना। हमारे ज्ञान को कौन सम्मान करेगा? जो ज्ञान को जानता होगा वही कर पाएगा। मैं ये ज्ञान किसी मूर्ख के सामने जाके करूं तो मुझे ये मेरी बात को कोई समझेगा? कोई नहीं समझेगा इस बात। बोलेगा कि ये तो बक 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 करता रहता है, इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, वही हालत है। हाँ, यही सारी चीजें हैं। हाँ हाँ, उसको बंद कर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं लोग। ये यही समझते हैं ना, ये उनको नहीं गहराई पता है ना। और वो कभी जुड़े हमारे से ऐसे ही एक परिवार में ऐसे था। तो उनके परिवार में उनके पति और बच्चे इस बात को नहीं मान रहे थे। तो उन्होंने बड़ी कोशिश करके उन्होंने हमसे एक बार उनसे परिचय कराया। ठीक है, उन्होंने अपने पति का, अपने बच्चों का। वो बोलते थे कि आप जो बातें कहते हैं ना, वो मैं उनसे कहता हूँ तो नहीं मानते हैं। तो मैंने कहा कि भाई परिचय कराना आप मुझे, या मेरी बातों को सुनाना आप। तो उन्होंने परिचय कराया, तब वो भी इस बात को मानने लगे और वो भी हमारी बातों को सुनते हैं। उनको लगा कि हाँ ये बात सही। मैंने कहा कि अब आपको समझ में आ रही? बोले कि हाँ, ये तो हम तो बड़े अंधकार में, हम तो जानते ही नहीं थे सब सारी चीज़ें। तो वो कहते थे कि हमारी पत्नी कहती थी पर मैं नहीं मानता। मैं कहता था कि हाँ, होगा कोई ऐसी बातें। हमें भी ये नहीं पता था कि ये अध्यात्म क्या है, जीवन क्या है, जीवन को कैसे जिया जाए। हम्म। तब उनको ये बात, जब मैं जो कर रहा हूँ, बोले कि ये बहुत अच्छा कार्य है, आप इसको करिए। उनको भी अच्छा लगता है, वो भी बोलते हैं कि नहीं ये तो बहुत ज़रूरी है, ये तो आजकल की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि बहुत आवश्यकता है आज लोगों को। बोले कि हम ही भटके हुए हैं तो दूसरे को क्या बताएं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, लोग जो है ना भगना चाहते हैं, लोगों को कंफर्ट जोन चाहिए। हर व्यक्ति कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, उसको कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। ठीक है, तो आज का जो विषय है फिर यहीं पे पूरा करते हैं। काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप लोगों को भी समय का अभाव रहता है। तो ये जो है तत् का तात्पर्य होता है उस, और हाँ, उस, और सालंबन का मतलब होता है आलम्बन सहित। आलम्बन सहित, ठीक है ना? हाँ। अविषयी भूतत्वात्, योगी के संयम का विषय न होने से, वह जो उसका जो तात्पर्य होता है, जो योगी के संयम का विषय नहीं होता है वह। जैसे कि योगी के संयम का विषय मैंने बताया कि दूसरे के राग द्वेष का पे चित्त को संयम करने का योगी का अधिकार नहीं होता है। वो गलत रास्तों पे क्यों ध्यान करेगा वो? ठीक है, कोई कहता है, चला जाता है योगियों के पास, कहता है कि बताइए ना हमारे कितने बच्चे होंगे, बताइए ना हमारे कितने दुश्मन हैं। तो वो दुश्मन के प्रति क्यों ध्यान कर, चित्त को लगा करके आपको बताए कि वो आपको दुश्मन परेशान कर रहा है।
ये तो जो तांत्रिक मांत्रिक है वो बताते हैं, वो झगड़ा लगाते हैं कि ये फला आदमी है और फला आपके घर में ही है जो आपको परेशान कर रहा है। वो इस तरह की बातें कर करके घर में ही लड़ा देते हैं सब, क्योंकि वो जानता है कि जो व्यक्ति आया है वो पहले से ही मूर्ख आदमी है, ये इसको और मूर्ख बनाओ। क्योंकि जब तक वो मूर्ख नहीं बनाएगा तो फिर अगर वो सही सलाह दे देगा तो उसके पास आएगा ही नहीं वो। ये होता है, तांत्रिक जानते हैं लोगों की मानसिकता को। एक है एक एक तांत्रिक थे, मैंने उनसे मेरी बात हुई तो बोले कि मैंने कहा कि महाराज जी ऐसा क्यों करते? बोले कि ऐसा नहीं करूंगा, इनको मूर्ख के तो खुद हैं ही हैं, अगर इनको सही सलाह दोगे ना तो आपके पास नहीं आएंगे, फिर दूसरे के पास जाएंगे, इसीलिए इनको मूर्ख बनाओ। मैं प्रत्यक्ष बता रहा हूँ, ये वास्तविक बात बता रहा हूँ मैं आपको। ये मैंने मैंने जो तांत्रिक था मैंने उससे ये बात पूछा कि ये आप ऐसा क्यों करते हो? तो बोला कि अरे साहब ये नहीं करेंगे तो ये दूसरे जगह जाएंगे, दूसरे तांत्रिक के पास जाएंगे और दूसरा व्यक्ति उनको वहां पैसा लूट लेगा। तो मैं सोचता हूँ कि ये दूसरे के पास जाने से अच्छा है कि मैं ही लूट लूँ। ठीक है, तो वो तांत्रिक कहता है कि लूटो बस, केवल इनको मूर्ख बनाओ, ये मूर्ख तो पहले से ही हैं, इनको मूर्ख बनाओ और लूटो, तो ही आपके प्रति खुश भी रहेंगे, आपको सम्मान भी देंगे और आपको पैसा दोनों दे के जाते हैं। वो ऐसा बोला। मैंने आश्चर्यचकित रह गया, मैंने कहा कि गजब यार। बोला कि ये नहीं, यही आज का सिद्धांत है और यही हो ही रहा है। ठीक है ना, तो ये है सब, यही चल रहा है आजकल।